डॉक्टर अंबेडकर के मशहूर भाषण जाति का विनाश के पिछले एपिसोड में हमने इसकी पुस्तक के ऊपर चर्चा करी थी और साथ ही चर्चा करी थी कि डॉक्टर अंबेडकर ने इसके पहले, दूसरे और तीसरे एडिशन के भूमिका में किन किन बातों को रखा था और क्या क्या चीज़ें थी जो उन्होंने हर एडिशन के साथ इसमें जोड़ी हैं। और तीसरे संस्करण की भूमिका में उन्होंने लिखा है कि वे अपने पहले भाषण जो था भारत में जातियां, उनका तंत्र, उत्पत्ति और विकास को भी तीसरे संस्करण में ऐड करना चाहते थे, लेकिन समय की कमी के कारण वे इसे ऐड ना कर सके। तो यहाँ पर हमने एपिसोड ख़त्म किया था और आज हम इसकी प्रस्तावना पढ़ेंगे, जिसके अंदर डॉक्टर अंबेडकर अपने जात पात तोड़ो मंडल के सचिव श्री संतराम जी के साथ हुए पत्र व्यवहार का पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। इसे मैं शब्द दर शब्द पढ़ूंगी और फुट नोट में जहाँ कहीं भी मेंशन की गई हैं बातें उसे मैं साथ साथ पढ़ती चलूंगी। तो चलिए मेरे साथ। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूँ। जय भीम, हुल जोहार। प्रस्तावना ये इस तरीके से है। मैंने ये भाषण क्यों तैयार किया और किन कारणों से नहीं दे पाया, तो उसका वे पूरा ब्यौरा दे रहे हैं। 12 दिसंबर 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के सचिव श्री संतराम का निम्नलिखित पत्र मिला। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 5 दिसंबर के आपके कृपा पत्र के लिए बहुत धन्यवाद। आपकी अनुमति के बिना ही मैंने इसे प्रेस के लिए जारी कर दिया है, जिसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि मुझे ये लगा कि इसका प्रचार करने में कोई नुकसान नहीं है। आप एक महान विचारक हैं और ये मेरी सुचिंतित राय है कि और किसी ने भी जाति की समस्या का उतना गहरा अध्ययन नहीं किया है जितना आपने। आपके विचारों से मैं और हमारा मंडल हमेशा लाभान्वित होते रहे हैं। मैंने क्रांति में कई बार इसकी व्याख्या की है और इसे प्रचारित किया है और कई सम्मेलनों में मैंने इस पर व्याख्यान दिया है। तो यहाँ पर फुटनोट में क्रांति के बारे में लिखा हुआ है कि आखिर क्रांति क्या था, जिसको मेंशन किया है संतराम जी ने। क्रांति 1929 से 1940 तक का संपादन संतराम करते थे। यह उर्दू की मासिक पत्रिका थी जो लाहौर से निकलती थी। संतराम इसके मुख्य संपादक थे। संतराम के अनुसार यह बहुत ही लोकप्रिय पत्रिका बन गई थी। क्रांति एकमात्र उर्दू पत्रिका थी जो अंबेडकर के भाषणों की रिपोर्ट प्रकाशित करती थी। जहां बाकी सारे मीडिया हाउसेस अंबेडकर को सीधा सीधा इग्नोर किया करते थे, वहां क्रांति एकमात्र ऐसी उर्दू की पत्रिका थी जो इनकी भाषणों की रिपोर्ट प्रकाशित किया करती थी। तो ये अपने आप में काफ़ी रिबेलियस और चुनौती भरा काम रहा होगा। अब मैं आपके नए सूत्र धार्मिक धारणाओं का विनाश किए बिना, जिन पर हम जाति व्यवस्था आधारित है, जाति को तोड़ना संभव नहीं है, कि व्याख्या पढ़ने के लिए बहुत ही व्यग्र हूं। आपको जितनी जल्द सुविधा हो कृपया विस्तार से इसकी व्याख्या करें ताकि हम इस विचार को उठा सकें और प्रेस और अन्य मंचों से इस पर जोर दे सकें। वर्तमान में ये मेरे सामने पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। हमारी कार्यकारिणी समिति आपको हमारे वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष के रूप में देखने की आग्रही है। आपकी सुविधा के लिए हम अपनी तारीखें बदल सकते हैं। तो सोचिए कितना सम्मान करते होंगे डॉक्टर अंबेडकर का कि उनकी सहूलियत पहले देख रहे हैं वे। पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन आपसे मिलने और आपके साथ अपनी योजनाओं पर चर्चा करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। इसलिए यदि आप हमारे अनुरोध को स्वीकार करते हैं और अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए लाहौर आते हैं, तो इससे दोहरे उद्देश्य सधेंगे। हम सभी रंगत के विचारों के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिलेगा। तो यहाँ पर इन्होंने पंजाब के इंडिपेंडेंट हरिजन का को फुटनोट में दिया है कि ये क्या था। 1932 की शुरुआत से मोहनदास करमचंद गांधी हरिजन शब्द का प्रयोग भगवान के बच्चे की उपाधि के अर्थ में पितृ सुलभ तरीके से अस्पृश्यों के लिए करते थे। ब्रिटिश सरकार 1916 के बाद औपचारिक शब्दावली डिप्रेस्ड क्लास का इस्तेमाल करने लगी। विद इन ब्रैकेट इसका पहली बार इस्तेमाल बॉम्बे गेजेटियर के पहले वॉल्यूम 1877 में किया गया था।
भारत सरकार के अधिनियम 1935 द्वारा डिप्रेस्ड क्लास की जगह शेड्यूल्ड कास्ट शब्द का इस्तेमाल किया जाने लगा। तब से लेकर आज तक सरकारी कागजात में इसी का इस्तेमाल किया जाता है। हरिजन शब्द के इस्तेमाल को अंबेडकरवादियों और दलित आंदोलन ने सख्ती से खारिज किया। तो इससे पता चलता है कि हरिजन शब्द के पीछे क्या भावना निहित थी गांधी की, वो लोग समझ गए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंडल ने हमारे सहायक सचिव श्री इंद्र सिंह को नियुक्त किया है कि वे क्रिसमस में आपसे बंबई में मिलें और आपको हमारा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत कराने के उद्देश्य से समूचे हालात पर आपसे चर्चा करें। उसके बाद आगे लिखा है, जात पात तोड़क मंडल। मुझे बताया गया था सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है जिसका एक और एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं के बीच से जातीय व्यवस्था को खत्म करना है। एक नियम के रूप में मैं किसी ऐसे आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं लेना चाहता हूं जिसका संचालन सवर्ण हिंदुओं द्वारा किया जा रहा हो। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर जवाब दे रहे हैं और जवाब में वे लिख रहे हैं कि वे सम्मिलित होना नहीं चाहते क्योंकि इसका संचालन जो है करने वाले सभी सवर्ण हिंदू हैं। सामाजिक सुधार के मामले में उनका दृष्टिकोण मेरे दृष्टिकोण से इतना अलग है कि उनके साथ चलना मैंने मुश्किल पाया है। दरअसल हमारी मत भिन्नता के कारण उनका साथ मुझे निहायत गैर पैदाइशी लगता है। इसलिए जब मंडल ने मुझसे पहले संपर्क किया तो मैंने अध्यक्षता करने के लिए उनके निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया। बहरहाल मंडल हार मानने वाला नहीं था और उसने अपने आमंत्रण को स्वीकार करने के लिए मुझ पर दबाव डालने के उद्देश्य से अपने सदस्यों में से एक को बंबई भेज दिया। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गया। अधिवेशन का आयोजन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। इस आयोजन को ईस्टर में होना था, लेकिन बाद में इसे मई 1936 के मध्य तक स्थगित कर दिया गया। तो ईस्टर को फुटनोट में दिया है। ईसाई धार्मिक ग्रंथ के अनुसार सूली पर लटकाए जाने के तीसरे दिन मृत ईसा पुनर्जीवित हो गए थे। इस पुनर्जीवित जीवन को ईसाई ईस्टर दिवस या ईस्टर रविवार के रूप में मनाते हैं। ये दिन गुड फ्राइडे के 2 दिन बाद आता है। वैसे तो ये हम लोग सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ फुटनोट में दिया हुआ है। जिनको नहीं जानकारी अब मिल गई होगी। मंडल की स्वागत समिति ने अब अधिवेशन को रद्द कर दिया है। रद्द करने का नोटिस मेरे अध्यक्षीय व्याख्यान के छपने के काफी बाद आया। व्याख्यान की प्रतियां अब मेरे पास हैं। चूंकि मुझे अध्यक्ष पद से ये व्याख्यान पढ़ने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जातीय व्यवस्था द्वारा पैदा की गई समस्याओं पर मेरे विचारों को जानने का अवसर लोगों को नहीं मिला। जनता को इन विचारों से अवगत कराने के लिए और मेरे पास पड़ी मुद्रित प्रतियों को निपटान करने के लिए मैंने व्याख्यान की मुद्रित प्रतियां बाजार में उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। 7 के पृष्ठों में उस व्याख्यान का पाठ है। तो यहां पर वे अब अपनी बात रख रहे हैं। 27 मार्च 1936 श्रद्धेय डॉक्टर जी, संयुक्त संतराम को लिखित आपका 24वीं तारीख का पत्र हमें दिखाया गया है। इसे पढ़कर हम थोड़ा निराश हुए हैं। शायद आप पूरी स्थिति से अवगत नहीं हैं जो यहाँ उत्पन्न हुई है। पंजाब के लगभग सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित करने के खिलाफ हैं। जात पात तोड़क मंडल को कटुतम आलोचना का शिकार होना पड़ा है और सभी क्षेत्रों में कड़ी फटकार सुननी पड़ी है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिसमें परमानंद MLA पूर्व अध्यक्ष हिंदू महासभा और महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोलकचंद नारंग, स्थानीय स्वर्गीय स्वशासन मंत्री राजा नरेंद्र नाथ MLC आदि शामिल हैं, मंडल के इस कदम से खुद को अलग कर चुके हैं। तो इसमें कई सारे लोगों का ब्यौरा दिया है। सबसे पहला दिया है भाई परमानंद का, जो 4 नवंबर 1876 से 8 दिसंबर 1947 तक रहे, ने सामाजिक जीवन में विभिन्न भूमिकाएं निभाई हैं। उनका जन्म लाहौर में हुआ था। लाला लाजपत राय और लाला हरदयाल के प्रभाव में उन्होंने आर्य समाज के साथ काम करना शुरू किया। बाद में और दक्षिण पंथ की ओर बढ़ते हुए आर्य समाज की वैदिक मिशनरी बन गए और उपदेश देने के लिए विश्व (ब्रैकेट दक्षिण अफ्रीका, गुआना, मोंटेग्यू, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका की यात्रा की और गदर पार्टी के संस्थापक सदस्य बन गए। यह पार्टी भारत ब्रिटिश सत्ता को उखाड़ फेंकना चाहती थी।
आज वे हिंदू महासभा को नेतृत्व देने और हिंदुत्व के उन्नायक के रूप में जाने जाते हैं। तो ये परमानंद जी का ब्यौरा है। उसके बाद ब्यौरा आता है महात्मा हंसराज का। महात्मा हंसराज 19 अप्रैल 1864 से 14 अप्रैल 1938 शिक्षित हिंदुओं की उस धारा की पहली पीढ़ी में थे जो आर्य समाज के साथ जुड़ी थी। बाद में वे दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज लाहौर के प्राचार्य बने। इस पद पर वे 1888 से 1911 तक रहे। इसके बावजूद जात पात तोड़क मंडल के संचालक, जिसमें प्रमुख श्रीयुत संतराम, कठिन से कठिन परिस्थितियों के बीच भी आपको अध्यक्ष बनाने का विचार नहीं छोड़ने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। मंडल की काफ़ी बदनामी हो चुकी है। इन परिस्थितियों में मंडल के साथ सहयोग करना आपका कर्तव्य हो जाता है। एक तरफ हिंदुओं द्वारा उनके सामने इतनी परेशानी और कठिनाई खड़ी की जा रही है और दूसरी तरफ आप भी उनकी कठिनाइयों को बढ़ाते हैं, तो ये उनके लिए दोहरी बदकिस्मती होगी। हमें उम्मीद है कि आप इस मामले पर विचार करेंगे और वह करेंगे जो हम सभी के लिए अच्छा है। तो यहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर को इंसिस्ट किया जा रहा है कि उन्हें अध्यक्षता करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड कर देना चाहिए। और डॉक्टर अंबेडकर किसी भी चीज़ को एक्सक्लूड करने के हक में नहीं थे। ये हम पिछले एपिसोड में जान चुके हैं। इस पत्र ने मुझे उलझन में डाल दिया है। मैं ये समझने में असमर्थ था कि व्याख्यान को छापने को लेकर कुछ रुपयों के खातिर मंडल मुझे नाराज करेगा। दूसरे, मुझे विश्वास नहीं हो सकता कि सर गोलक चंद नारंग जैसे व्यक्तियों ने अध्यक्ष के रूप में मेरे चयन का विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि मुझे सर गोलक चंद का निम्नलिखित पत्र मिला था। तो ये गोलक चंद कौन थे? 1878 से 1969 आर्य समाज के डीएवी कॉलेज से जुड़े हुए थे। तो डीएवी कॉलेज जो है वो आर्य समाज की शाखा के तौर पे आप उसे मान सकते हैं। तो अब मैं वो पत्र पढ़ रही हूँ जो सर गोलक चंद जी ने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा था। 5 मॉन्टगोमेरी रोड, लाहौर, 7 फरवरी 1936। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आप ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में आयोजित होने वाले अगले वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए सहमत हो गए हैं। अगर आप मेरे साथ ठहरते हैं तो मुझे खुशी होगी। बाकी मुलाकात होने पर सादर GC नारंग। अब उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर लिख रहे हैं, सच जो भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका, लेकिन जब मंडल ने पाया कि मैं अपने व्याख्यान को बंबई में छपवाने पर जोर दे रहा था, मेरे प्रस्ताव पर सहमति देने के बजाय मंडल ने मुझे एक तार भेजा कि वे श्री हर भगवान को मामलों पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बंबई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए। जब मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने पाया कि इस विषय पर कहने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। वास्तव में यह व्याख्यान बंबई में छपे या लाहौर में, इस ओर से वे इतने अनमने थे कि उन्होंने हमारी बातचीत के दौरान इसका जिक्र भी नहीं किया। उनकी चिंता सिर्फ यह जानने की थी कि व्याख्यान में लिखा क्या है। तब मैं समझ गया कि व्याख्यान को लाहौर में छपवाने के पीछे मंडल का मुख्य उद्देश्य पैसा बचाना नहीं, बल्कि ये जानना था कि व्याख्यान में है क्या। मैंने उन्हें एक प्रति दे दी है। वे इसके कुछ हिस्सों से बहुत खुश नहीं थे। वे लाहौर लौट गए। लाहौर में उन्होंने निम्नलिखित पत्र लिखा। तो अब यहाँ पर एक छोटा सा परिचय फुटनोट में दिया हुआ है श्री हर भगवान जी का। श्री हर भगवान जी कौन थे? हर भगवान का पूरा नाम हर भगवान सेठी था। हो सकता है कि जात पात तोड़क मंडल की सदस्यता के लिए उन्होंने जाति सूचक बनिया उपनाम (ब्रैकेट) सेठी छोड़ दिया हो। उन्होंने जात पात तोड़क मंडल के सचिव के रूप में काम किया। संत राम के सहयोगी के रूप में वे घनिष्ठता से जातीय भेदभावों की समाप्ति के आंदोलन के साथ जुड़े हुए थे। 1976 में उनकी मृत्यु हुई। वे बंटवारे के बाद संतराम की तरह लाहौर से दिल्ली आ गए थे। तो ये पूरा परिचय श्री हर भगवान जी का था। अब वो मैं पत्र पढ़ रही हूँ जो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को लिखा था, हर भगवान जी ने। लाहौर, दिनांक 14 अप्रैल 1936। मेरे प्रिय डॉक्टर साहब, 12 तारीख को बंबई से आगमन के बाद ट्रेन यात्रा के दौरान 5 या 6 रात
लगातार नहीं सो पाने के कारण मेरी तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ पहुंचकर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। अगर मेरी हालत चलने फिरने लायक होती तो आपसे ज़रूर मुलाकात करता। तो यहाँ पर अमृतसर को भी यहाँ पर फुटनोट में दिया हुआ है, तो कोई खास वजह से अमृतसर जाना हुआ होगा डॉक्टर अंबेडकर का, जिसके बारे में फुटनोट में लिखा है कि 13-14 अप्रैल 1936 को डॉक्टर अंबेडकर ने अमृतसर में सिख प्रचार सम्मेलन में हिस्सेदारी की। अपने भाषण में उन्होंने सिख समुदाय के भीतर की समानता के सिद्धांत की सराहना की थी। मैंने आपका आख्यान अनुवाद के लिए श्री संतराम को दे दिया है और ये व्याख्यान उन्हें बहुत अधिक पसंद आया है, लेकिन वे आश्वस्त नहीं हैं कि वे इसका अनुवाद कर 25वीं से पहले छपवा सकते हैं। जो भी हो, यह व्याख्यान व्यापक तौर पर प्रचारित होगा और हमें यकीन है कि यह हिंदुओं को उनकी नींद से जगाएगा। बंबई में मैंने जिस अंश की तरफ आपका ध्यान दिलाया था उसे पढ़कर हमारे कुछ मित्रों को संदेह हुआ और हम में से जो चाहते हैं कि अधिवेशन की समाप्ति बिना किसी अप्रिय घटना के हो, वे चाहेंगे कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। ये मैं आपके विवेक पर छोड़ता हूँ। बहरहाल मैं आशा करता हूँ कि आपने समापन अनुच्छेदों में आप ये स्पष्ट कर देंगे कि व्याख्यान में व्यक्त विचार आपके हैं और इस मामले में मंडल की कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो व्याख्यान पसंद जरूर आया था सभी को, पढ़ने वालों को, लेकिन एक आशंका भी बनी हुई थी कि इसके बाद जो है वो तोड़फोड़ या मारपीट हो सकती है। तो इसीलिए डॉक्टर अंबेडकर से अनुरोध किया गया कि ये स्पेसिफिकली मेंशन किया जाए कि आपके अपने विचार हैं और जात पात तोड़क मंडल का इससे कुछ लेना देना नहीं है। मुझे आशा है आप मेरी इस बात का बुरा नहीं मानेंगे और व्याख्यान की 1000 प्रतियां हमें भिजवा देंगे, जिसका हम निश्चय ही भुगतान करेंगे। इस आशय का तार मैंने आज आपको भेजा है। 100 रुपए का चेक इसके साथ संलग्न है, जिसकी कृपया पावती दें और उचित समय पर हमें अपने बिल भेजें, मतलब रिसीविंग मांग रहे हैं। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है और उसके फैसले की सूचना आपको तुरंत भेजूंगा। इस बीच मेरे प्रति दयालुता दिखाने और अपना व्याख्यान तैयार करने में आपने जितना कष्ट उठाया है उसके लिए मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करने की कृपा करें। आपने सचमुच हमें कृतज्ञता के एक भारी ऋण में डाल दिया है। सादर, हर भगवान। पुनश्च व्याख्यान की प्रतियां जैसे ही छप जाएं, कृपया उन्हें तुरंत पैसेंजर ट्रेन से भेज दें ताकि वे प्रकाशन के लिए प्रेस को भेजी जा सकें। तो अगले एपिसोड में हम जो है इसका जवाब डॉक्टर अंबेडकर जो देंगे वो हम पढ़ेंगे। एक साथ बहुत सारी चीजों को रख देने से भी कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसीलिए आज का एपिसोड यहीं पर विराम देते हैं। अगले एपिसोड में मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक अंबेडकर नामा को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।